So, hello guys, welcome to my channel, The Result Coach. ओके, सो आज हम लेक्चर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे सारे चीज़ों का कि हमें गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी अगर करनी है तो सबसे पहले हम कैसे करें, कहाँ से करना है और किस सब्जेक्ट को हमें ज़्यादा फोकस में रखना है। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी। पहला क्वेश्चन है कैसे करें। सबसे है कैसे करें। अगर आप कहीं पे भी क्लास लगाए रहेंगे, ठीक है, कहीं पे या बैच लिए रहोगे, ऑनलाइन लिए रहोगे, ऑफलाइन लिए रहोगे, ठीक है, तो आप वहाँ से भी तैयारी कर सकते हो, बट 0 to एडवांस में तैयारी ऐसा करो जो कि बार बार वही चीज़ पे आके हमें रिपीट ना होना पड़े। ठीक है, और अगर आप नए हो, बिगिनर हो, तो मैं बेसिक से एडवांस तक मैं लेक्चर कवर करने वाला हूँ। सो मेरे साथ बने रहो। ठीक है, मैं सारा टॉपिक ऐसा कवर कराऊंगा कि दोबारा आपको कहीं और जाके पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अब तैयारी कहाँ से करना वो भी बता दिया। ठीक है, किस एग्ज़ाम में क्या आएगा ये कैसे पता चलेगा, तो वहाँ पे नोटिफिकेशन में सारे चीज़ों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, क्लियर, सारे चीज़ों का उल्लेख किया गया है और वहाँ पे बताया गया है कि हमें क्या क्या एग्ज़ाम में क्या क्या आएगा। ठीक है, ये पूरा जो वीडियो है बनाऊँगा, ये जितने भी प्रिपरेशन मैं कराऊँगा, ये सारे चीज़ हर एक कंपटीशन एग्ज़ाम लाइक रेलवे हो, एसएससी हो या स्टेट लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो पटवारी का हो, चाहे वो लेखपाल का हो, चाहे वो स्टेट का कोई एसआई का हो, ठीक है, यूपी पुलिस में भी है, वहाँ का भी सबसे ज़्यादा कवर ये सारे सब्जेक्ट पे सारे जो भी एग्ज़ाम होंगे इसमें सब्जेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा कवर तो 2 होंगे ही फिक्स, मैथ्स और रीजनिंग और जीके। ठीक है, जीएस और बाकी इंग्लिश ये एसएससी में पूछा जाता है, बैंकिंग में इंग्लिश एक ऐड हो जाता है। ठीक है, सो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो पहला चीज़ रहना चाहिए कि क्लास में रेगुलर रहो, प्रैक्टिस इन क्लास, लर्न कंसेप्ट को पहले समझो। ठीक है, फिर ट्रिक के तरफ भागो। ठीक है, जहाँ ट्रिक काम नहीं आता वहाँ पर कंसेप्ट यूज़ करना है। ठीक है, हमें ट्रिक से ही काम करना है, बट कंसेप्ट को भी समझो कि कंसेप्ट हमारा क्या कहता है। ठीक है, तीसरा चीज़ है कि हमें रिवीजन, जो भी हम लिखते हैं, जो भी हम लेक्चर कवर कर रहे हैं, अब होता क्या है कि जब एग्ज़ाम देने जाते हैं उसके पहले इतने सारे नोट्स हो जाते हैं कि हमारा रिवीजन नहीं हो पाता है। तो रिवीजन ऐसा करके रखो जो कि एक बार रीड करो तो पूरा रिवीजन हो जाए। ठीक है, रिवीजन करने के लिए रेगुलर लेक्चर जितना पढ़ाया जाएगा वो लेक्चर को दोबारा देखो और उस पर प्रैक्टिस करो, टेस्ट लगाओ, ऑनलाइन बहुत टेस्ट भी है, हर टॉपिक वाइज है, टेस्ट लगाओ तो उससे कंसेप्ट क्लियर होगा हमें और कितना ज़रूरत है पढ़ने की। ठीक है, अटेम्प्ट वीकली टेस्ट बता दिया, टेस्ट देना है, जो भी टॉपिक होगा वीकली टेस्ट दो, रेगुलर टेस्ट दो। ठीक है, चलेगा। मेकिंग ओन नोट्स सबसे इम्पॉर्टेंट है कि तुम खुद का नोट्स क्रिएट करो, ऐसा नोट्स जो हमें शॉर्ट में रहे और हमें समझ में भी आए। क्लियर, ठीक है। अब अगर हम कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें जो बिगिनर्स हैं उनको सिलेबस समझ के रखना है कि हमें क्या कवर करना है। तो वो चीज़ के लिए मैं सिलेबस यहाँ पे लिख के दिया हूँ पूरा। ठीक है, तो सबसे पहले रीजनिंग, ठीक है, तर्कशास्त्र बोलते हैं रीजनिंग, तो रीजनिंग को आपको हर एक एग्ज़ाम में रीजनिंग आएगा ही आएगा, तो इतना ध्यान रखो। उसके बाद मैथ हर एक एग्ज़ाम में, हर एक कंपटीशन एग्ज़ाम में मैथ आएगा। ठीक है, उसके बाद है जीके और जीएस। ठीक है, जीके जीएस बहुत वास्ट है, बट उसको अच्छे तरीके से हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बैंकिंग की तैयारी करेंगे तो फिर उसमें इंग्लिश एक सब्जेक्ट है, उसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, बैंकिंग के लिए, एसएससी के लिए। ठीक है, अब
रीजनिंग में क्या क्या सब्जेक्ट हमें पढ़ने हैं, इम्पोर्टेंट क्या है, ठीक है, किस में ज़्यादा हमें फोकस रखना है, किस में मार्क्स हम जल्दी गेन कर सकते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम समझते हैं। रीजनिंग में अल्फ़ाबेटिक टेस्ट, ठीक है, पहला चैप्टर है अल्फ़ाबेट टेस्ट, सीरीज टेस्ट, क्लासिफिकेशन, रैंकिंग टेस्ट, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन एंड क्लॉक टेस्ट, काउंटिंग द हिडन फिगर, मिरर इमेज, वाटर इमेज, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, लॉजिकल सीक्वेंस, पजल टेस्ट, सिटिंग अरेंजमेंट, कैलेंडर टेस्ट, वेन डायग्राम, सिलोजिज्म एंड इनइक्वालिटी, ठीक है। ये रीजनिंग में ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें अगर आप अच्छी तरीके से तैयारी करोगे तो आप सारे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हो। और ये अपने ऊपर रहता है, थोड़ा सा दिमाग अगर हम अच्छे तरीके से उसको सोचेंगे, थोड़ा सा दिमाग यूज करेंगे तो ये फटाफट होता है। अल्फ़ाबेट टेस्ट में दिया रहता है, जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूँ, ठीक है। अल्फ़ाबेट टेस्ट में दिया A C E एंड यहाँ पे आ गया क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब इसमें समझना है कि हमें क्या ऐसा सेट बैठ रहा है जो यहाँ पे आना चाहिए। तो A के बीच में B छोड़ के C लिखा हुआ है, C के बाद D नहीं आया है, क्या आया, E आया, तो E के बाद भी F नहीं आएगा, G आएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर अल्फ़ाबेटिक टेस्ट में, ठीक है। सीरीज टेस्ट में भी ऐसे ही रहेंगे, ठीक है, थोड़ा सा कंसेप्ट यूज करना है हमें, ठीक है। उसके बाद क्लासिफिकेशन भी अच्छे खासे कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो रीजनिंग का एक ये जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कवर करना ही हमें। अब दूसरा मैथ की तरफ हम जाते हैं। सबसे जो मैथ से सब लोग डरते हैं ना, तो मैथ में डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम मैथ ऐसे कवर कराएंगे और ऐसे तरीके से मैथ्स पढ़ाएंगे कि आपको पेन नहीं उठाना पड़ेगा, माइंड का कैलकुलेशन होगा। आप मेरे साथ जुड़े रहना, लास्ट में जब पूरा हम कवर करेंगे उसके बाद मैं आपको ऐसे तरीके से मैं मैथ्स पढ़ाऊँगा कि आपका माइंड कैलकुलेशन तेज़ हो जाएगा। आपको ज़रूरत नहीं है कि आप यहाँ पे इंटू करते बैठो कि 25 इंटू 25 क्या है, ठीक है। ये 25 दिखोगे तो आप तुरंत लिखोगे 625, ये कैलकुलेशन माइंड में ही हो जाएगा, पेन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पेन उठाना ही नहीं है, ठीक है। तो मैथ की तरफ जब हम ध्यान देते हैं, ठीक है, मैथ को जब हम ध्यान देते हैं तो मैथ में 4 तरीके से हमको पढ़ना है, ठीक है। एक तो अर्थमेटिक मतलब अंक गणित बोलते हैं, ठीक है। नंबर सिस्टम को कवर करना है, एडवांस मैथ, ठीक है, फिर मिसलेनियस। देखो एडवांस मैथ पे बाद में जाएंगे, ठीक है। अगर हम ये चीज़ों की बात करें, अर्थमेटिक, नंबर सिस्टम और मिसलेनियस, तो आप 80%, ठीक है, मैथ्स में स्कोर कर सकते हैं। कितना? 80%। 20% एडवांस मैथ्स में आपको करना पड़ेगा, ठीक है। जब तक हमारा बेसिक क्लियर नहीं हो जाता तब तक हम एडवांस की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा बेसिक पहले मजबूत होना चाहिए, उसके बाद जो है हम एडवांस की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद मिसलेनियस में भी DI मतलब डेटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है, एलिमेंट्री स्टैटिक, परमुलेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है, ये मिसलेनियस में आता है, ठीक है। हम अर्थमेटिक सबसे पहले अंक गणित को कवर करेंगे। अंक गणित को जब कवर करेंगे तो उसमें उसके अंदर जो चैप्टर है उसमें परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंडेड इंटरेस्ट है, ठीक है, रेशियो एंड प्रपोर्शन है, एवरेज है, एज है, पार्टनरशिप का चैप्टर है, टाइम एंड वर्क का चैप्टर है, स्पीड एंड डिस्टेंस का चैप्टर है, पाइप एंड सिस्टम का चैप्टर है, ट्रेन का चैप्टर है, बोट एंड स्ट्रीम का चैप्टर है एंड रेस का चैप्टर है। ये हो गया अंक गणित मतलब अर्थमेटिक में, ठीक है। अब नंबर सिस्टम में, नंबर सिस्टम मतलब संख्या प्रणाली, ठीक है। नंबर सिस्टम में सबसे पहले नंबर सिस्टम, ठीक है, फिर LCM और HCF का चैप्टर कवर करना है, फिर सिंप्लीफिकेशन का चैप्टर करना है, फिर डेसिमल और फ्रैक्शन का जो भी रहेगा वो चैप्टर कवर करना है, ठीक है। AP एंड GP सीरीज का भी करना है, ठीक है। अब
एडवांस, एडवांस जब हम करते हैं, ठीक है, एडवांस मैथ, तो एडवांस हमें तो जब हमारा बेसिक अच्छा हो जाएगा तो एडवांस को हम लोग ध्यान देंगे। इसमें मेंसुरेशन 2D और मेंसुरेशन 3D कवर करना है, जैसे क्षेत्रमिति बोलते हैं, ठीक है। अलजेब्रा, अलजेब्रा करना है, अलजेब्रा मतलब बीजगणित, उसको भी हमें कवर करना है, वो आता है एडवांस में। टिग्नोमेट्री, ठीक है, त्रिकोणमिति बोलते हैं उसको, ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा वही सब, ठीक है। तो उसको भी जो कवर अच्छे तरीके से होगा, त्रिकोणोमेट्री भी बहुत अच्छे तरीके से कवर होगा और बहुत सिंपल और बेसिक है, सिर्फ हम देख के डरते हैं उसको, ठीक है। तो उसके बाद है हाइट एंड डिस्टेंस एंड ज्योमेट्री, ठीक है, ये आता है एडवांस में। हम जब जीके की तरफ जाते हैं और जीएस की तरफ जाते हैं, तो जीके को कवर करने के लिए हमें सबसे पहले हिस्ट्री, फिर ज्योग्राफी, फिर इंडियन पॉलिटी, स्टैटिक जीके, स्टैटिक जीके में क्या क्या आ जाता है, कला, संस्कृति, खेल क्या है, पुरस्कार क्या है, वो स्टैटिक जीके में आता है। फिर एक चैप्टर रहेगा करंट अफेयर, करंट अफेयर हमारा रेगुलर जो भी घटना चक्र रहेगा हमें वो रेगुलर बेसिस पे वो कवर करना पड़ेगा। और उसके बाद मंथली भी न्यूज़पेपर आते हैं, मंथली भी करंट अफेयर का PDF मिल जाएगा। उसके बाद ईयरली का पूरा 1 साल का 6 महीने का हमें कवर करके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो करंट अफेयर मोस्ट कहाँ से तैयार करें, तो मैं मोस्टली बताऊँ तो लास्ट 6 मंथ तो 100% कवर होना चाहिए, बट जो भी एग्ज़ाम देने के 1.5 साल पहले का जितना करंट अफेयर रहेगा वो कवर करके जाना चाहिए, ठीक है, करंट अफेयर की बात कर रहा हूँ। फिर इकोनॉमिक्स का रहेगा, उसको भी कवर करना है। फिर जनरल साइंस, जनरल साइंस आता होता है जीएस का भी जब चैप्टर आता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ठीक है। बट जीएस जो है, जीएस का जो मार्क्स है वो ग्रुप डी, रेलवे का जब ग्रुप डी पेपर होता है उसमें 30 मार्क का क्वेश्चन आता है, ठीक है, और करंट अफेयर और जीके से 20 क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। तो जनरल साइंस को वेटेज वहाँ हम लोग ज़्यादा ध्यान देंगे जब वहाँ का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगा, जैसे ग्रुप डी में, ठीक है। फिर हिस्ट्री में हमें प्राचीन काल का, मध्यकालीन, आधुनिक भारत का इतिहास हमें पढ़ना है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जितने हुए हैं वो रीड करने रहेंगे, वो हमें ध्यान रखना है जो हिस्ट्री में आता है, ठीक है। अब करंट अफेयर सबसे इम्पॉर्टेंट है, करंट अफेयर, करंट अफेयर हमें रेगुलर बेसिस पे भी कवर करना है, ठीक है। बट रेगुलर बेसिस पे तो हमें करना ही है, ध्यान देना है। बट हम अगर रेगुलर लिखते 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 अगर 5-6 महीना करेंगे तो कितना पेज बन जाएगा, 500-600 पेज का बन जाएगा। तो जब हम रीड करने जाएंगे तो हमारा रीड नहीं हो पाता है। करंट अफेयर का जो ईयरली बुक आएगा उसमें सारे कवर होंगे, हम रेगुलर बेसिस पे करेंगे, ध्यान देंगे लेकिन, ठीक है। करंट अफेयर जो है, करंट अफेयर में इंक्लूड क्या क्या रहता है, हमें करंट अफेयर में पढ़ना क्या है, तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं जो भी हुई रहेंगी वो हमें ध्यान रखना है। नियुक्तियां जो अपने इधर हुई रहेंगी, वर्ल्ड में भी नियुक्तियां होती हैं, CM PM, ठीक है। उसके बाद बाहर के राष्ट्रपति, ठीक है, इंटरनेशनल राष्ट्रपति, तो सारे वो सब कवर करना पड़ेगा। खेल, खेल से संबंधित जितने भी टॉपिक रहेंगे, जो भी अवार्ड मिलेगा किसी को किसी में सिलेक्शन क्या रहेगा, कौन विनर हुआ, सारी चीज़ें खेल का कवर करना पड़ेगा, ठीक है। पुरस्कार, किसको कौन सा पुरस्कार मिला, कहाँ मिला, कौन से सांसद को मिला, किस क्षेत्र में मिला, कला के क्षेत्र में मिला या शिक्षा के क्षेत्र में मिला, सारे चीज़ें कवर करना पड़ेगा, इंटरनेशनल और इंडियन, ठीक है, राष्ट्रीय और इंटरनेशनल दोनों, ठीक है। पुरस्कार हो गया। सरकारी योजनाएं जो रहेंगी उसको कवर करना पड़ेगा करंट अफेयर में, ठीक है, कि 1.5 साल में, 1 से 1.5 साल में जो भी सरकारी योजनाएं बनी रहेंगी उसको हमें कवर करना पड़ेगा। फिर बजट आया रहेगा, बजट तो कवर करना ही है क्योंकि करंट में 1 साल 6 महीने में, ठीक है, साल भर का जो भी रहेगा उसमें इंटरिम बजट भी रहता है और बजट भी रहता है, तो कवर करना पड़ेगा हमें, ठीक है, तो पढ़ के ही जाना है एटलीस्ट। विभिन्न ऑपरेशन जो भारतीय सेना है, ठीक है, और जो भी इन लोग ऑपरेशन करते हैं, जो भी किसी के साथ, किसी देश के साथ मिलके जो भी ऑपरेशन होता है वो भी पढ़ना है कि किन के साथ क्या हुआ, ठीक है। PM CM मैंने बता ही दिया, PM CM से रिलेटेड जितने क्वेश्चन रहेंगे वो कवर करना है कि उनको कहाँ पे क्या अवार्ड मिला, कहाँ पे गए, किस दिन गए, ठीक है, सारी चीज़ें उनसे रिलेटेड जो भी रहेंगे उनके महत्वपूर्ण चीज़ें वो कवर करने पड़ेंगे। राष्ट्रपति से रिलेटेड सारे
कवर करने पड़ेंगे। तूफ़ान और चक्रवात से रिलेटेड, तूफ़ान और चक्रवात की कहाँ पे आया, उसका नाम क्या दिया गया, ठीक है। उसके बाद जीआई टैग। जीआई टैग हमारे देश में हर जगह का जीआई टैग अलग अलग मिलता रहता है, हर साल कुछ ना कुछ ऐड होता रहता है, बट हमें याद रखना है कि कौन से जीआई टैग कौन सा स्टेट किसको दिया है, किस चीज़ को दिया है, ठीक है। फिर आता है अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियाँ। मैंने बताया जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय में जो भी नियुक्तियाँ हुई रहेगी, ठीक है, इंटरनेशनल में कहाँ पे श्रीलंका के राष्ट्रपति या पीएम कौन बने हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे करंट अफेयर में कवर होगा, ठीक है। ये सारे जब आप कवर करोगे, ठीक है, तो आपको एक कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होगा, ठीक है। तो आपको करना ज़रूरी है कि हमें सबसे पहले कि हमें स्टार्ट कहाँ से करना है। सबसे पहले हमें तो कन्फ्यूजन रहेगा कि हम मैथ स्टार्ट करें, बट मैथ कहाँ से स्टार्ट करें, पहला चैप्टर कौन सा स्टार्ट करूँ, ठीक है, जीके कहाँ से पढ़ना चालू करूँ। पता लगा मैथ्स में सब जो बिगनर्स होते हैं आधा आधा टॉपिक लेते हैं, पहुँच गए सीधा पहले ट्रिग्नोमेट्री पे पहुँच गए, ठीक है। तुम्हारा बेस क्लियर नहीं है, आप यहाँ एडवांस में पहुँच गए हो, तो आपका ना ये कवर होगा ना ये आएगा, ठीक है। तो हम ऐसे तरीके से जाएंगे जो हमें एक दूसरे से को रिलेट होगा, एक समझेगा उससे रिलेटेड दूसरा मिलेगा, तो हमारा कंसेप्ट जो है बिल्ड होते जाएगा और हमें क्लियर होते जाएगा एक्चुअल में क्या करना है, ठीक है, सिंपल। तो हम लोग पहले तो कवर करेंगे, मैथ को कवर जब करेंगे तो हमें तो पहले तो प्लस माइनस, ठीक है, डिवाइड करना, पहले क्या डिवाइड करना चाहिए, ब्रैकेट वाला बोर्ड मास रूल समझना है, ठीक है, नंबर सिस्टम समझना है, सिंप्लीफिकेशन समझना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं कवर करूँगा, ठीक है। उसके बाद रीजनिंग का तो बेटर है, बहुत जल्दी समझेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। रीजनिंग में मैं ऐसे तरीके से पढ़ाऊँगा कि रीजनिंग और मैथ्स में आप लोग को बहुत कम ही अटकोगे कहीं पे या कहीं फंसोगे, ठीक है। उसके बाद जीके की बात है, तो जीके की क्लास जो है ये मैं कल से स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं जीके को साथ में लेके चलूँगा, ठीक है। जीके जितना तेज कवर होगा उतना तेज जो है, एक वीक मैं सोच रहा हूँ वन डे जीके लूँ, वन डे मैथ्स लूँ, या तो एक वीक जीके और जीएस पे फोकस करूँ, जीके पे और करंट अफेयर पे, देन हम मैथ्स पे ये मूव हो जाते हैं। तो प्लान करते हैं, जैसे भी रहेगा कमेंट करना, किसी को कुछ डाउट भी रहेगा तो क्लियर मैसेज करो, पिंग करो, ठीक है। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, किसी को अगर कुछ भी डाउट रहेगा तो कनेक्ट कर सकते हो, या तो आपको किसी में क्या तैयारी करना है, आप कहीं से भी तैयारी करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप कहीं पे फंसे हैं और आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है कि हमें अभी आगे क्या करना चाहिए, तो आप बेझिझक मेरे को कॉल कर सकते हैं ये नंबर पे। तो मेरा नंबर नोट करके रखना, 9920043205, ठीक है, प्रशांत, ठीक है। ये मेरा नंबर है, ये मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं आप मुझे कभी भी, ठीक है। और हम ये फ्री ऑफ कॉस्ट चलाने वाले हैं लेक्चर, ठीक है। किसी से कि कोई भी बच्चे जो रहते हैं, जो गांव में रहते हैं, ठीक है, वो लोग तैयारी नहीं कर सकते हैं, वो लोग बैच नहीं खरीद पाते हैं, ठीक है। बैच खरीदने जाते हैं तो फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं रहता है, तो वो बैच नहीं ले पाते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे रहते हैं जो पढ़ते बहुत हैं, मेहनत बहुत करते हैं, बट आधा अधूरा उनको मिलता है। यूट्यूब पे आप जाओगे, पूरा कंसेप्ट कोई नहीं पढ़ाता है, आधा दिखा देगा, ट्रिक बताएगा, आपको बताएगा ऐसे ऐसे करना है, ये चीज़ें हैं। थोड़े से इसका ले लिया, मान लो कोई भी जीके का हिस्ट्री का क्वेश्चन उठाया, चालू किया, पूरा आधुनिक भारत के बारे में चालू किया, आधा कंसेप्ट बताया, वहाँ पे क्लोज हो गया। अब आपका आधा आपको लग रहा है पूरा हो गया, उसको पता नहीं वो सिर्फ आधा ही है। तो पूरा कंसेप्ट ना जल्दी किसी को मिलता नहीं यूट्यूब पे, ठीक है। या तो आप पेड कोर्स खरीदो उनका, तो वहाँ पे आप डिटेल में पढ़ाते हैं वो लोग, ठीक है। तो मेरा कंसेप्ट है कि मैं यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊँगा आपको, ठीक है। और कवर A to Z, बेसिक टू एडवांस, 0 to हीरो वाला केस मैं फॉलो करने वाला हूँ, कि किसी का टॉपिक पे अगर कोई भी कितना भी डीप जाएगा ना, तो छूटना नहीं चाहिए वो बच्चे का, ठीक है। तो कोई भी रहेगा तो मुझे कांटेक्ट करना, कुछ भी कांटेक्ट रहेगा तो, कुछ भी कोई भी डाउट है तो भी मुझसे कनेक्ट करना,
और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है, लाइक करना अच्छा लगे तो, ठीक है। हम जीके तो स्टार्ट करेंगे कल से, कंसेप्ट आपको बैक टू बैक आपको ये लेक्चर मिलते जाएंगे, ठीक है गाइज। थैंक यू।